हुकूमत ने एक और जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद हुकूमत ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जफर इकबाल के खिलाफ भी शिकायत करने का फैसला कर लिया है। आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने मोहसिन बेग के मामले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। मोहसिन बेग ने इदारे के एहलकारों पर फायरिंग की। एडिशनल सेशन जज ने जो फैसले में लिखा है वो मैंडेट से तजावुज किया है। जब बंदा आपके सामने आ गया तो आपका मैंडेट खत्म हो गया। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इंतजामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे और चीफ जस्टिस से इंतजामी सतह पर भेजी जाने वाली शिकायत जज के खिलाफ रेफरेंस होगी, जिस पर फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेंगे। मगर ये पहली बार नहीं है कि हुकूमत ने अपनी कार्रवाइयों और पॉलिसियों के खिलाफ आने वाले फैसलों पर नाराजगी का इजहार करके किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इससे पहले ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने का फैसला जारी किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के धरनों का भी हवाला दिया गया। रियासत की अहम कमजोरियों और कोताहियों की निशानदेही की गई, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया और उन पर टैक्स चोरी और असासे छुपाने का इल्जाम लगा दिया। एक तवील अदालती लड़ाई के बाद अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के पैरा नंबर 4 और 11 को कलअदम करार देकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयों को रोक दिया, जबकि रवा साल ही अदालत ने इस हवाले से अपना तफसीली फैसला भी जारी किया है। मगर हुकूमत अब भी मुतमईन नहीं है और हुकूमत ने इस हवाले से एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया था, जिसकी खुद अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं है। इसके अलावा 2019 में वक़ार अहमद सेठ की सरबराही में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई, मगर हुकूमत जो इस केस में प्रोसिक्यूशन का किरदार अदा कर रही थी उसने इस फैसले की मुखालफत की, बल्कि वफाकी वज़ीर कानून फरूग नसीम ने जस्टिस वक़ार सेठ को ज़हनी मरीज करार दे दिया था और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया था। इसी तरह जनवरी 2020 में हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, लेकिन 2021 में जब सेनेट इंतखाबात हुए और इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी कि इंतखाबात खुफिया होने चाहिए और बाद में वो हुए भी खुफिया, जिसमें हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त हुई और फिर हुकूमत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और फिर सितंबर 2021 में वफाकी वजीर आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की थी। सिर्फ मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। साबिक DGFI ने बशीर मेमन ने अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से कुछ अर्सा पहले इस्तीफा दिया और फिर उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम और हुकूमत उनसे अपोजिशन के खिलाफ केसेस भरवाना चाहते थे। उन पर दबाव डाला गया और जब वो दबाव में नहीं आए तो उनका तबादला कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब हुकूमत अपने मौजूदा नाकिद और वजीर आजम इमरान खान के साबिक दोस्त मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को कलअदम करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज वज़ीर आज़म से ही मुलाकात करने वाले एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है और क्या दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने जो जज हैं जिन्होंने कल फैसला दिया उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा है आपसे? हमारी मुलाकात वैसे लीगल टीम की हुई और तमाम जो हाई प्रोफाइल मैटर्स होते हैं, मतलब पहले उसामा सत्ती केस है, नूर मुकद्दम है, सारे केस डिस्कस हुए और इसमें जो हमें रेफरेंस की बात है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हमने खुद फैसला पड़ा है। वजीर आजम ने कोई अपने तौर पे नहीं करना, वो मैंने करना है, क्योंकि फैसले में 491 के जो अख्तियारात थे वो अगर आपने पढ़ लिए 491 में सिर्फ और सिर्फ होता है कि इलीगल डिटेंशन, तो इलीगल डिटेंशन के लिए FIR प्रोड्यूस कर दी गई कि इसके खिलाफ एक लीगल कार्रवाई है। और उसके बाद जो पैरा नंबर 4 आप पढ़ें उस आर्डर का, तो उसमें जज साहब ने उस मैंडेट से हटकर जो जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं थी उसने खुद कह दिया कि ये ATA कोर्ट का मसला है। अब उसमें वो ऑब्जर्वेशन दे देना कि जी ये इसके खिलाफ ये इलीगल रेड था, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो जो IG है इसके खिलाफ कार्रवाई करे, या IG को डायरेक्ट कर देना कि अगर उनकी कोई पटिशन पेंडिंग है या उनकी एप्लीकेशन है तो उस पर इन अकॉर्डेंस विद लॉ कार्रवाई करे, तो ये तो मैंडेट उसका नहीं था। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये लगता है कि ये तो सारी जो प्रोसीड जो आर्डर है ये तो बेस्ट है। सब मगर जो जज साहब ने जो सवालात उठाए वो के 9 बजे लाहौर में FIR होना, 9:30 बजे टीम का पहुंच जाना, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाकर भी सारे सवालात पूछे और बाद में उन्होंने ये सारा का सारा फैसला दिया। तो ये जो इदारों ने जिस तरीके से कार्रवाई की उस पर वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं कि इदारों ने कानून से बालातर होकर कार्रवाई की है?
वजीर आजम भी रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ता रहा और हम भी रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम को पता था कि स्टेट के लोग जिन्होंने FIR दी है, FIR का साबित होना तो कोर्ट में ट्रायल में गलत है जैसा ही है, वो तो आफ्टर ट्रायल कंक्लूड होगा ना। अब वहां जाके अगर रियासत के एहलकारों के ऊपर हमला कर देना, हाथ में पिस्टल हो, आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं कि एक बंदा गोलियां चला रहा है और उसमें FIA का एक एहलकार जख्मी हो गया है, तो क्या उनकी तरफ से ना कोई क्रॉस फायरिंग होती है? तो ये अख्तियार किसने दिया है? तो क्या स्टेट इसके लिए चुप करके बैठी रहे? स्टेट इतनी कमजोर हो जाए कि जो साहब, ये तो जाहिर है इसकी तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती जो कल मोहसिन बेग साहब ने किया, वो तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। मगर जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि ये फैसला इंसदाद दहशतगर्दी ने अदालत ने उनका रिमांड दिया है, ये फैसला वो अदालत करे। उन्होंने रेड के ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी ने भी अपना फैसला गलत दिया है और मोहसिन बेग ने ये सब नहीं किया जो उन्होंने किया है, इस पर तो उन्होंने राय नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। अब 491 का मैंडेट जो है ना, वो सिर्फ इतना है कि हम कोर्ट में जाते हैं कि ये हेबियस कॉर्पस की रेट है या पटिशन है हेबियस कॉर्पस की कि इलीगल डिटेंशन कानून कहता है किसी को आप इलीगल गैर कानूनी तौर पे नहीं रख सकते। अब उसमें जज साहब के सामने एक FIR आ गई कि ये FIA ने पर्चा दिया और उसमें एक लीगल कार्रवाई हो रही है। अब उसके बाद वो जिस तरह उस कोर्ट को भेजा, अब उस कोर्ट ने देखना है। अब आगे जाके ऑब्जर्वेशन देना, ये तो आगे भी अब जो पटिशन हमारे खिलाफ आई है क्वेश्चमेंट की, इसी को बेस बना के क्वेश्चमेंट फाइल की गई है और दोनों FIR की क्वेश्चमेंट के लिए पेंडिंग है सुबह के लिए। तो अब वो पूरी आप पटिशन पढ़े रेटर जो हमारे वो दोस्त लंदन काउंसिल ने की है, उसने तमाम आर्डर ही रिप्रोड्यूस किया है। तो ये आर्डर क्यों ऐसा जज साहब ने ऐसा आर्डर लिखा है? जो 491 का मैंडेट था इलीगल डिटेंशन का, वो उसने कर दिया। तो आप क्या करेंगे अब उनके खिलाफ? क्या कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? देखिए, हमने तो चीफ जस्टिस को अप्रोच कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसको हम पटिशन फाइल करेंगे कंप्लेंट की, ये ऑब्जर्वेशन देखें कि आया 491 के मैंडेट में ये दिया है, ये क्या बेस्ट इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि एक पुलिस को डायरेक्ट करना कि इन अकॉर्डेंस से इतला देखें, अगर उसकी पटिशन पेंडिंग है या उसकी आई है या आने वाली है तो उस पर बाद में देखें और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब ये चीजें तो जो हैं, ये तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। ये फिर मुझे बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगा तो मुझे से ये बताएगा कि मगर आप जजेस के खिलाफ पटिशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के जजेस की, कुछ जजेस नौकरी से फारिग भी हो चुके हैं, तो एक पटिशन आने से वो जज सब खुद देखेंगे, अगर उनको ये चीज लगती है कि ये बेस्ट है और ये पटिशन जो है जो ये सक्सीड कर दी, तो वो जज सब खुद देखेंगे, इसको मेरिट पे फैसला करेंगे। मुझे बताएगा कि हुकूमत का जो कंडक्ट है, हुकूमत को जो फैसला ना समझ आए या उसके खिलाफ हो, जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ भी हुकूमत ने बात की, हुकूमती वुज़रा ने बैठ के इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा जब उन्होंने फैसला दिया। फिर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गया क्योंकि हुकूमत को उनसे भी इख्तलाफात थे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जब फैसला आया तो उनके लिए भी कहा गया कि रेफरेंस भेजा जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है या जो हुकूमत के खिलाफ फैसला दे, वज़ीर आज़म को ना समझ में आए, जो हुकूमत करना चाहती है उसकी राह में कोई भी रुकावट आ जाए, तो ये उसकी बात हो रही है कि उस जज के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस शख्स के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ख्याल है खंजाद साहब के रूल ऑफ लॉ के लिए जितना प्राइम मिनिस्टर चला है ना, वो मुझे पता है, मैं भी इस बार का प्रेसिडेंट था और हम सब रूल ऑफ लॉ के लिए चले हैं, आप लोग भी चले होंगे, ठीक है। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है तो वो ये क्यों कहता है कि मेरे खिलाफ ये कार्रवाई ना हो? क्या 209 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है? क्या अकाउंटेबिलिटी जजेस और उसके बच्चों से होना गलत है? वैसा रूल ऑफ लॉ ये है कि जो हो वो कानून के मुताबिक हो, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखा हुआ है, और तमाम लोगों के लिए यकसा हो। जब आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने रूल ऑफ लॉ के लिए चला है, तो प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। एक वफाकी वजीर की लाहौर में 9 बजे की शिकायत पर 9:30 बजे इस्लामाबाद में रेड पड़ जाए, इतना तेजी से काम हो, जबकि हजारों शिकायतें आम शहरियों की मौजूद हों, उन पर ना कार्रवाई हो रही हो, और फिर जब जज फैसला दे दे कि यह गैर कानूनी छापा था तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, ये रूल ऑफ लॉ है। कोई किसी जज के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, किसी के खिलाफ भी हो तो हम तो खुद रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हमने तो कल आपके खिलाफ राना शमीम वाला मैटर पढ़ा है, अब 2 तारीखें पिछली 2 पेशीज पे जो है आपके जिनके खिलाफ चार्ज को डेफर किया गया वो पेश ही नहीं हो रहा है अदालत में। अच्छा, तो मुझे ये बताया कि वजीर आजम आपसे मुलाकात में इस बात पर बिल्कुल मुतमईन थे जो कल FIA का और पुलिस का कंडक्ट था और जिस तरीके से कार्रवाई की गई, मगर इस बात पर नाला थे जिस तरीके से जज ने इस रेड को गैर कानूनी करार दिया है, और आप अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकायत करेंगे जज साहब की?
देखें, आप एक बात देख रहे हैं, एक FIR दर्ज हुई, उस पे FIR पे अगर स्टेट जाती है तो स्टेट पे सीधी फायरिंग, वो तो आप भी देख रहे हैं खान साहब, सीधी फायरिंग हो रही है। नहीं, वो तो हो रही है, मगर उस पर तो इस दहशतगर्दी की अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड दिया है ना आपको, ये तो दूसरा फैसला है, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं? तो हमें भी यही कहा, हमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने तो अपने केस को डिफेंड कर रहे हैं। जो हमारा केस कल क्वेश्चन होगा उसमें हम पेश होंगे और हम अपना मौका बयान करेंगे। और तो आप केस कंटेस्ट करें, ये तो जुडिशरी पर प्रेशर है ना कि जो जज खिलाफ फैसला दे दे उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप आगे जाएंगे। प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, ना ऐसे प्रेशर को प्राइम मिनिस्टर मानता है, ना हम मानते हैं। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ हर के लिए बराबर होगा। और सब बात करने में और अमल में भी मुताबिकत होगी या नहीं होगी? वकला के खिलाफ नहीं, प्रोसिक्यूटर वकला के खिलाफ केस पेंडिंग है। अब वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए, वो तो एम्प्टी हैंडेड थे, उनके खिलाफ 780 है, वो पेंडिंग है, वो जेलें काट के आए हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए बराबर है। ये रूल ऑफ लॉ है या फाशिज्म है? मेरे मुताबिक जो नहीं काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई जज ही क्यों ना हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही क्यों ना हो। बाकी अगर इदारे मावरा कानून के कुछ भी कर लें मगर मेरे हक में जाता होगा तो वो ठीक है। मेरे खानदान के ऊपर कोई बात करे, मेरे वजीर के ऊपर कोई बात करे तो वो ठीक है, मगर अगर आम शहरी के लिए और ये फाशिज्म है, रूल ऑफ लॉ है। ये पावर के फुल के लिए अलग कानून और कमजोर के लिए अलग कानून है। मेरा ख्याल है कि ये अगर हुकूमत के पॉजिटिव काम को आप प्रमोट करें ना तो सारा ठीक है। अगर मनफी तरीके से चीजों को चलाया जाए और जो गवर्नमेंट और जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है वो तो फिर इस चीज में रास्ते में रुकावट बनती आ रही है और इस रुकावटों को वो अबूर करता जाएगा। बहुत शुक्रिया।